और इस वक्त एक ऐसी खबर जो आपको सावधान कर रही है। आपका सावधान रहना भी जरूरी है और साथ ही साथ तमाम जिम्मेदारों को चेताना भी, क्योंकि क्वालिटी टेस्ट में 53 दवाइयां फेल हो गई हैं। भारत के ड्रग रेगुलेटर्स ने इनका टेस्ट किया और उसके बाद में CDSCO ने ये मंथली ड्रग अलर्ट लिस्ट जारी की, जिसमें 53 दवाएं ऐसी हैं जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाई गई हैं। इसमें पैरासिटामोल, बहुत आम, सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली दवाई पैरासिटामोल टैबलेट IP 500 mg टेस्ट में विफल रही है। कैल्शियम और विटामिन, एंटी डायबिटिक पिल्स भी विफल रही हैं। लिस्ट में दवा कंपनियों के जवाब भी हैं। कंपनियों ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है और कंपनियों का कहना है कि ये तो हमने बनाई नहीं साहब, ये तो नकली है। अब नकली अगर हमारे पैकेजिंग के साथ में कोई बेच रहा है तो फिर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बहुत बड़ी धांधली चल रही है। अब आप सोचिए कि बुखार होने के बाद अगर आपको ये गोली खाते हैं और उससे आप ठीक ना हो पाए तो फिर वो गोली नहीं है, वो आपको गोली दी जा रही है। और न्यूज रूम से सतवीर, समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। सतवीर, कई बार हम चालू भाषा में कह देते हैं कि साहब भला आदमी हमको गोली दे गया। ये जो गोलियां हैं ये वास्तव में गोली दे रही हैं, ये आपको ठीक करने वाली नहीं है। पैरासिटामोल जैसी मूलभूत दवा अगर आपको सही नहीं मिल पाए तो फिर तो दिक्कत है साहब, फिर क्या करें? जी देखिए, बिल्कुल राहुल, अगर मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से अगर दवाओं की बात कर रहे हो तो दवा पूरी तरीके से जो मरीज है वो इंतज़ार करता है कि जब वो बीमार होता है तो वो पूरी तरीके से उस दवा पे निर्भर हो जाता है कि कब उसकी वो दवा मिलेगी और उसके बाद में उसका जो इलाज है वो सही तरीके से हो सकेगा। क्योंकि देखिए, लेकिन लगातार अगर बात करें जो दवाएं हैं उनका जो सैंपल है वो लिया भी जा रहा है और उसके बाद में सैंपल और जिस तरीके से इनके जो लिए जाते हैं और उसके बाद में अगर बात करें, सबसे बड़ी खबर ये कि 53 जो दवाएँ हैं वो यहाँ पर जो क्वालिटी टेस्ट है, देखिए यहाँ पर क्वालिटी टेस्ट किया जाता है कि कहीं उसमें कुछ कमियाँ तो नहीं है, क्या कुछ उसमें और सेहत को ख़राब तो नहीं कर सकती है। ऐसे में कई जो सवाल खड़े होते हैं, उसके कारण से ड्रग विभाग की ओर से लगातार ऐसी जो दवाएं हैं उनको जो चेकिंग है उनकी क्वालिटी को लेकर जो जांच है वो यहाँ पर की जाती है। और अगर इस तरीके से जो जांच यहाँ पर की गई थी उसके बाद में 53 जो दवाएं हैं वो क्वालिटी में पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जिस तरीके से विभाग की ओर से जो जाँच यहाँ पर की गई थी उसके बाद में ये पूरी जो मामला है वो वहाँ पर सामने है। और सबसे बड़ी बात तो ये आपको बताना चाहूँगा कि पैरासिटामोल, जिसका नाम मुझे लगता है कि सब यहाँ पर अगर जानते होंगे, जो भी है, अगर किसी के भी सर दर्द होता है और किस तरीके से जो हाथ पैर में दर्द होता है तो सबसे पहले जो इस दवा का जो नाम है वो सबसे पहले आता है। और जहाँ तक डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर भी इसको पूरी तरीके से साफ तौर पे यही जो दवा है सबसे मरीज को यहाँ पर बताते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो ये क्वालिटी जो टेस्ट हुआ है उसके बाद में ये जो दवा है सबसे बड़ा नाम ये सामने आया है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि सबसे बड़ा जो सवाल है ये खड़ा होता है कि आखिर अगर इस तरह की जो दवाएं हैं वो मरीजों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कंपनियां यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर करती है, तो ऐसे में कुछ जो पूरी तरह जो कमियां हैं उन कमियों को आखिर क्यों पूरा नहीं किया जाता। जिस तरीके से क्वालिटी टेस्ट किया जाता है, टेस्ट के बाद में ये जो चीज़ें सामने आती है, जो रिपोर्ट आती है, उसके बाद में सभी जो दवाएं हैं यहाँ पर जो फेल है वो होती हुई नजर आती है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ नजर आता है। खास तौर पे आपको बताना चाहूँगा जो इसमें जो 53 जो दवाएं हैं इसके अंदर जो विटामिन है इसकी भी जो दवाएं हैं वो शामिल है, जो क्वालिटी टेस्ट में पूरी तरह से फेल होती भी नजर आई है। और दूसरी अगर बात करें तो शुगर और ब्लड प्रेशर, देखिए ये जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं जहाँ पर जो आपको हर जगह अगर मरीज अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर बड़ी संख्या में जो मरीज है वो इन्हीं बीमारियों से ग्रसित होते हुए नजर आते हैं। और खासतौर पर ये जो बीमारियाँ होती है उनमें किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सुचारू हो, नॉर्मल तरीके से जो दवाएं हैं वो ले सकें और डॉक्टर भी उन्हें जो प्रिपेयर करते हैं कि वो ये दवाएं यहाँ पर ले। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से ये जो क्वालिटी टेस्ट में जो 53 दवाओं के जो नाम आए हैं ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी जो ड्रग विभाग की ओर से लगातार जो अभियान भी चलाए जाते हैं और जिस तरीके से जो जितनी भी जो दवाएं होती हैं उनकी जो सैंपलिंग है वो यहाँ पर ली जाती है ताकि मरीजों के स्वास्थ्य के ऊपर किसी भी तरह का जो प्रभाव है या दुष्प्रभाव है वो यहाँ पर नहीं पड़े। लेकिन माना जा सकता है कि पहले भी कई जो दवाएं हैं वो सामने आई थी और उसके बाद में अगर इस तरीके से 53 जो दवाएं हैं क्वालिटी में फेल होती है तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं उन कंपनियों के ऊपर कि आखिर जो कमियां यहाँ पर देखने को मिली थी उन कमियों को आखिर पूरा क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल, और ये सारी ओवर द काउंटर मिलने वाली मेडिसिन हैं। अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है, आप ये समझिए कितनी जानलेवा हो सकती है। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, ये एक ऐसी, और हार्ट से जुड़ी हुई कुछ दवाएं मैं देख पा रहा हूँ, ये वो दवाएं हैं जिसके अंदर अगर थोड़ा सा भी नेग्लिजेंस होता है और थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाती है, लाइफ सेविंग दवाएं हैं साहब, किसी की जिंदगी जा सकती है। इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना जरूरी है। कोई
आम बुखार की बात हो तो बात अलग है। देखिए राहुल, बिल्कुल जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो अभी अस्पतालों की बात करें या जिस तरीके से जो केसेस में जो वृद्धि है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अलग अलग तरीके से जो मौसमी बीमारियां हैं वो यहाँ निकलती हुई नजर आ रही है। तो उसके जो मरीजों की जो संख्याओं की बात करें तो ओपीडी पूरी तरीके से भर्ती हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में जो हजारों की संख्या में जो मरीज है वो अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं अपने इलाज के लिए। और ये जो दवाएं हैं, देखिए ये दवाएं होती है किसी तरीके से जो मरीज को स्वास्थ्य को लेकर जो लाभ है वो यहाँ पर देती है। और इनके ऊपर जो, क्योंकि ये पुरानी कंपनियां हैं, पुरानी तरीके से जो इन दवाओं के नाम है सभी के दिमाग पर चढ़े हुए हैं, तो वो जानते हैं कि किसी भी तरीके से अगर ऐसी कोई चीज़ें अगर सामने आती है उनके स्वास्थ्य को लेकर तो ये जो दवाएं हैं उनके सेहत को यहाँ पर पूरी तरीके से स्वस्थ कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से क्वालिटी टेस्ट के अंदर ये दवाएं जो फेल नजर आती है, जिस तरीके से विभाग ने यहाँ का सैंपलिंग की है, तो सवाल तो यहाँ पर उठते हुए नजर आते हैं। लेकिन जरूरी है एक अच्छी और तरीके से यहाँ पर जो कंपनी है वो दवाओं का निर्माण है वो यहाँ पर करे। क्योंकि देखिए अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो दवाएं हैं वो ज़्यादातर जो मरीज होते हैं वो मेडिकल स्टोर से भी इन दवाओं को प्रीफर करते हैं कि वो पूरी तरीके से वहाँ पर जाके वो दवाएं हैं वो ले लेते हैं और डॉक्टर के बिना भी, क्योंकि नॉर्मल तरीके से पता रहता है कि ये जो दवाएँ हैं पूरी तरीके से उनकी जो सेहत है उस पर थोड़ा आराम यहाँ पर देखेगी। लेकिन अगर ये कमियाँ देखने को मिल रही है तो इस पर पूरी तरीके से और भी जाँच होनी चाहिए कि आखिर जो स्टॉक है अभी जो क्वालिटी में अगर फेल हुआ है, तो देखिए कोरोना काल की अगर बात करें तो उस दौरान भी अगर सबसे बड़ी चीज थी कि पैरासीटामोल जो दवा थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो मरीजों के पास में पहुंची थी और उस समय भी काफी संख्या के अंदर इसका जो निर्माण है वो हुआ था और लोगों तक ये दवाएं गई थी, क्योंकि काफी हद तक इस पर जो विश्वास है वो यहाँ पर देखने को मिले था। लेकिन छोटी छोटी जो चीजें हैं, पैरासीटामोल की अगर बात कर ले, शुगर है, यहाँ पर विटामिन की बात कर ले, ब्लड प्रेशर की अगर बात कर लें, तो ये जो चीजें हैं ये देखिए नॉर्मल तरीके से होती है आम आदमी के बीच में, माने या एक नॉर्मल अगर पर्सन की भी बात करें तो वहां पर भी ये जो उनकी ये चीजें, ये जो बीमारी है देखने को मिलेगी। तो ऐसे में ज़रूरत है कि पूरी तरीके से इन जो दवाएं हैं इनकी पूरी तरीके से जांच यहाँ पर होनी चाहिए और अगर इस तरह की दवाएं अगर और भी जो मार्केट में अगर चल रही है तो उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। मैं यूं भी कहना चाह रहा हूं क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। जब आपने इसको आगे इन्वेस्टिगेट किया तो ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जो दवा कंपनियां हैं वो अपने ऊपर इस बात को लेने से इनकार कर रही हैं। उनका ये कहना है सतवीर कि ये जो दवाएं हैं ये हमारी तरफ से मैन्युफैक्चर हुई नहीं, ये तो नकली दवाएं हैं, ये हमारे ब्रांड नेम से कोई नकली बना करके बेच रहा है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है साहब कि ये बाजार में नकली दवाएं आ कहां से रही हैं? जी देखिए, जब दवाएं मार्केट के अंदर आती है और अच्छी तरीके से यहाँ पर चलती है और उनका जो कारोबार या व्यापार की बात करें अगर पैसा दुगना होता है तो कहीं ना कहीं उस समय कोई भी कंपनी ऐसा नहीं बोलती है कि ये दवा हमारी कंपनी की नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अगर क्वालिटी की बात करें और क्वालिटी में किसी भी तरीके से ये फेल होते हैं तो उस समय यही कंपनी या कंपनी जो निर्माता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से पीछे हट जाते हैं कि बोले ये हमारी तरीके से सर पे डालने किसका ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। बहुत जरूरी है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और सही तरीके से कार्रवाई की जाए कि आखिर कौन ये नकली दवाएं मार्केट में लेकर। बहुत शुक्रिया सतवीर आपका इस जानकारी के लिए। सतवीर समाचार प्लस संवाददाता ये जानकारी तक पहुंचा रहे थे।